डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आइए आज उसके थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। ये जो मैं प्रॉब्लम आपको बताने जा रहा हूँ ये आर.एस. अग्रवाल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, एक्सरसाइज 6A CBSE बोर्ड। फिर से एक बार ध्यान से सुन लें। मैं आपको जो टॉपिक यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल से टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6A CBSE बोर्ड आर.एस. अग्रवाल। आइए क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -2,5 एंड -2,3। इसका मतलब ये है कि हमें एक्स एक्सिस पे उन कोऑर्डिनेट्स को पता करने हैं जो कि -2,5 और 2,-3 से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का हमने आपको बताया था। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता है कि इक्वल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी इससे भी इक्वल इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है। एक चीज़ और समझ लें कि जब पॉइंट्स हमारा एक्स एक्सिस पर होगा तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं मिलेगी। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको समझें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है। अगर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर या इस तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इस पूरे एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट लाई करता है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे y की हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर हम, ये मेरा ओरिजिन है O 0,0, ये मेरा ओरिजिन है 0,0। अगर हम ओरिजिन के राइट में चलेंगे, ये मेरा राइट साइड है, अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम सपोज कर लें A,0 है, हमने आपको बताया था जो पहली वैल्यू होती है वो x के लिए होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y के लिए होती है। तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू हमें मिलेगी, मुझे कुछ a मिलेगी। a मेरा नंबर हो सकता है 1, 2, 3, 4 कुछ भी। इस तरफ अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड में, अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करूं तो मुझे निगेटिव वैल्यूज़ मिलेगी। ओरिजिन के लेफ्ट में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे निगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। तो या मैं सपोज कर लूँ कि -A,0, यानी जो मुझे x की वैल्यू होगी वो -1, -2, -3। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर -A,0 ले लिया है। ये मेरी लेफ्ट में वैल्यूज़ हैं इस तरफ, और ये मेरी राइट में वैल्यूज़ है वो इस तरफ है। तो इसको मेनली बनाने का पर्पस ये है ताकि इससे आपको एक्सप्लेन किया जा सके कि कोई पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस पर है, यानी एक्स एक्सिस पर है, तो वहाँ मुझे x की वैल्यू मिलेगी, y कोऑर्डिनेट मेरा 0 हो जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम -2,5 एंड 2,-3। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। मुझे पॉइंट्स दिया हुआ है -2,5। ये हो गया है। दूसरा पॉइंट जो दिया है 2,-3, एक ये पॉइंट हुआ है और x एक्सेस पे पॉइंट है, तो मेरा पॉइंट हो जाएगा x, 0, x, 0। यानी मुझे x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जिसको मैंने x से डिनोट कर दिया है। हम चाहें तो x1 भी ले सकते हैं, तो मैंने x से डिनोट कर दिया है। और y की वैल्यू मिलेगी नहीं, जो कि अभी एक्सप्लेन किया गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इसका मतलब मेरा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, PQ, यहाँ पर PQ नहीं है, यहाँ पर है PR। PR इज इक्वल टू QR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में ATQ। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग PR की वैल्यू QR के बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए इनके इसका डिस्टेंस फार्मूला और इसका डिस्टेंस, यानी यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो P और R के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, देखिए मेरा होता है x2 - x1 का एक बार डिस्टेंस फार्मूला फिर से लिख लें, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस d के बराबर हो जाएगा। ये मेरा डिस्टेंस d के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, अदरवाइज के साथ मिक्सिंग ना हो जाए। ये पॉइंट है, तो मेरा डिस्टेंस जो है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता हूँ। x माइनस, ऑलरेडी एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस y2 - y1 यानी 0 - 5 का होल स्क्वायर। सेम थिंग इधर भी करेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 3। दोनों का हमने अंडर रूट ले लिया है। अब मेरा दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो मेरा स्क्वायर रूट ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसे मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से के एक्सपेंशन से ओपन करूंगा और इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन से ओपन करूंगा। एक्सपेंशन प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन अगर यूज़ करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। अब इसमें यूज़ करते हैं एक्सपेंशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4x आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। इधर आप देख लें a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9। अब जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो x की चाहिए, क्योंकि मेरा x कोऑर्डिनेट अननोन है, y तो ऑलरेडी 0 हो गया है। तो देखिए ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, एक पॉइंट्स ये मेरा कैंसिल हो गया। अब ये 4x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 9। यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लें, 4x माइनस 4x को मैं इधर लेके आऊँगा तो प्लस 4x इज इक्वल टू ये मेरा 9 माइनस 25, ये मेरा हो जाएगा 8x। आप देखेंगे तो ये माइनस 16 आ रहा है, यानी 8x इज इक्वल टू माइनस 16। इसको थोड़ा वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, 8x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, x की वैल्यू आ गई माइनस 2, x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो मेरा ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो माइनस 2,0 है, यानी यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी r की वो हो जाएगी माइनस 2,0। ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो कि पॉइंट मेरा x एक्सेस पर है। जब x एक्सेस पर है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने सपोज कर लिया x, 0 है, पॉइंट्स दिए हुए थे माइनस 2, 5, 2, माइनस 3, 2, माइनस 3। एक रफ फिगर मैंने यहाँ पे ये बना लिया है p, q, r। ये पॉइंट्स माइनस 2, 5 है, 2, माइनस 3, ये मैंने x, 0 लिया है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से इसको निकाल लेंगे। x2 माइनस x1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो ये हमने देखा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ये माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इधर का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब ये मेरा x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, प्लस 4 यहाँ पर भी है, प्लस 4 यहाँ पर भी है, ये भी कैंसिल हो गया। मेरा यहाँ पे 4x है, यहाँ पे माइनस 4x है, तो इसको मैं इधर लेके आया तो 4x और प्लस 4x 8x जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये प्लस 9 है। प्लस 25 को मैं उस तरफ लेके गया तो 9 माइनस 25 माइनस 16, 25 में से 9 माइनस करेंगे, ये माइनस बड़ा है तो माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8x इज इक्वल टू माइनस 16, 8x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। यानी वो जो कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने थे उसकी वैल्यू है माइनस 2 और y की वैल्यू तो कुछ है नहीं, y 0 है, तो मेरा कोऑर्डिनेट्स है माइनस 2, 0। तो ये एक प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि इस पे बेस्ड है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 11, -8। यानी मेरा एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स है जो कि 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है और एक पॉइंट मुझे दिया हुआ है 11, -8। सोचिए अगर एक्स, अभी मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसमें एक्स की वैल्यू तो मिलेगी लेकिन वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ एक्स की वैल्यू मिलेगी वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो x, 0 है। लेट coordinates on x axis b, जो मेरी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x, 0, x, 0। मैं इसका एक नाम दे देता हूँ t, इसका नाम दे देता हूँ t, इसका नाम दे देता हूँ t। तो मेरा a पॉइंट जो है वो 11, -8 और जो मेरा t पॉइंट है वो x, 0 है। अब मुझे AT कैलकुलेट करना है। AT एक वेरिएबल अननोन है x, सिर्फ एक इक्वेशन में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो AT, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए क्या दिया है, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। तो मेरा क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 0, माइनस करेंगे, एक माइनस पहले से लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, प्लस 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको देख लेंगे, प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे AT इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10, इसको कर दें 10 क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है। अब मेरा स्क्वायर रूट है, मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायर बोथ द साइड्स। मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ। 10 का स्क्वायर करूँगा मुझे 100 मिल जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यानी x - 11 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। a - b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज़ करना है, a - b का होल स्क्वायर। फिर से देख लें अगर नहीं पता है तो, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, ये एक्सपेंशन होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 100 इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 121 माइनस 22x प्लस 64। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 415 628 1, इतना आ गया है। अब सबको एक तरफ ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 145 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85, ये हो गया है।
मेरी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी मैक्सिमम डिग्री देखेंगे 2 है, तो इसके ऑलवेज 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इसके। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन इस फॉर्म का है जहाँ पर ए का कोएफिशिएंट 1 है, बी का -22 है, सी का +85 है। अब मैं इसका फैक्टर कर लूँगा, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूँगा। 85 का मैं करूँ तो 17 × 5 में करूँगा तो 85। अगर मैं 17 × 5 करूँगा तो मुझे 85 मिल जाएगा, यानी -17x और -5x करूँ तो मुझे -22x मिल जाएगा। कर देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें, x माइनस 17, यहाँ से -5 कॉमन ले लें, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x माइनस 17 कॉमन निकाल लें, x माइनस 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा 0 के बराबर है, एक एक करके 0 रखेंगे तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी मुझे x की 2 वैल्यूज मिलेगी 17 एंड 5। x की 2 वैल्यू मिल गई 17 और 5। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 थी, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 2 थी, तो मेरे 2 रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे, तो 17 और 5 वैल्यू मिल गई यहाँ पर, ठीक है, 17 और 5। तो मेरा जो पॉइंट्स एक्स एक्सेस पे निकालने थे, एक्स एक्सेस पे हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मेरे जो पॉइंट्स हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएंगे, जो मुझे रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे उनकी वैल्यू हो जाएगी 17,0। ये मेरा कोऑर्डिनेट है, जो कि जिन्हें मैं पॉइंट्स कह रहा हूँ, ये मेरी क्योंकि एक्स एक्सिस पे था तो y की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 17,0 हो जाएगा और 5,0। ये वो कोऑर्डिनेट्स थे जिन पे जो है उनका डिस्टेंस 10 यूनिट्स था। आप इसको चाहें तो निकाल करके देख सकते हैं, 17,0 5,0 से इस पॉइंट्स का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो वो आपका जो है 10 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। आप उसको चेक करके देख सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर गिवन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सेस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 6, 5 एंड बी -4, 3। वाई एक्सेस पे पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे एक्स एक्सेस पे पॉइंट था जब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो गई थी, उसी तरह वाई एक्सेस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इसको इस तरीके से अगर समझें तो जो इसके पॉइंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, 0, y 6, 5 -4, 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विडिस्टेंट यानी बराबर के डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी। तो AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू AB, वी कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला हियर,
अंडर रूट 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया है। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ द साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट अपने आप रिमूव हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ये करेंगे 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, इधर करेंगे 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, ये मेरा हो गया है। अब हमें जो करना है वो वेरिएबल्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, ताकि आसानी से रिजॉल्व हो जाए। -10y प्लस 6y इज इक्वल टू 25 माइनस 61, ये हो जाएगा -4y, 11 माइनस 5 6 5 2 3, निगेटिव साइन इधर भी है, निगेटिव साइन इधर भी है, दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू जो आएगी 36/4 9। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो मुझे y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 9। तो मुझे y एक्सेस पे वो पॉइंट पता करने थे जो कि इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट 6,5 दिए हैं और b पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट -4,3 दिए हैं, दोनों से बराबर की डिस्टेंस पर है। तो मैंने इसे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, 0 - 6 का होल स्क्वायर y - 5 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट था, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। उसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 9। तो जो मुझे वो पॉइंट्स पता करने थे उस पॉइंट्स की वैल्यू है, वो है 0,9। ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10, ये 0,9। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 6A का है। इसको देखते हैं। इफ पॉइंट P x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी मेरा P कोई पॉइंट है जो कि x y है। ये मैंने एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये मैंने एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। P मेरा पॉइंट है x, y, A पॉइंट दिया हुआ है 5,1, B दिया हुआ है -1,5। ये इक्वी डिस्टेंट है, यानी बराबरी पर है। तो इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस दोनों बराबर दिखा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। देखिए क्या हो जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, देखिए x - 5 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। हो गई है इतनी चीज़ें। अब सेम चीज़ है, माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो एक में a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, दूसरे में a प्लस बी का। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस इसको देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इधर से वाई स्क्वायर और इधर से वाई स्क्वायर। और देखते हैं प्लस 25 प्लस 25 ये कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास क्या बचा है, माइनस 10x प्लस 1 माइनस 2y। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक चीज़ और है, प्लस 1 और ये भी कैंसिल हो गया है। अब y को एक तरफ ले लेते हैं, x को एक तरफ, देखिए क्या हो जाएगा। ये मेरा आ गया माइनस 10x माइनस 2x माइनस 12x माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y। कट गया, दोनों साइड माइनस से कट जाएगा। यहाँ पे देख लें थोड़ा सा, 12x इज इक्वल टू 8y, अभी भी ये कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। यही मुझे प्रूव करना था, मेरे प्रॉब्लम में यही पूछा गया था कि इफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए 5,1 एंड बी -1,5 प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। तो मैंने एक यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर लिया, उसकी नेमिंग कर दी, पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट जो कि गिवन x कॉमा वाई, इसको यहाँ पे कर दें, ये a है और ये b है। सॉल्व कर लिया मैंने, x y 5 1 और -1 5, इसको सॉल्व करते गए तो मुझे 3x इज इक्वल टू 2y मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये मुझे प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। इफ पी एक्स वाई इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6, -1 एंड b 2, 3, शो दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से इसको प्रूव करूँगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया है। अब a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये दिया हो तो एक में a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, दूसरे में a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y।
जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर ये और ये। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, देखिए क्या हो जाएगा, 37 माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 4 13 माइनस 4x माइनस 6y। xy को एक तरफ ले लें, वेरिएबल्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, तो माइनस 12x प्लस 4x प्लस 2y प्लस 6y इज इक्वल टू 13 माइनस 37, ये प्लस 37 उस तरफ जाएगा, माइनस 37 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस 8x प्लस 8y, ये आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 8x माइनस 8y माइनस 24। और मुझे क्या प्रूफ करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरे टर्म को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब इसका साइन चेंज होगा तो देखिए उस दूसरे तरफ लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8x था, इस तरफ आएगा तो प्लस 8x, और ये माइनस 8y, इसको इधर लेके आया, इसको इस तरफ ले गया, ये 24। अब यहाँ से 8 कॉमन ले लूँगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 मेरा आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यही मुझे इसमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे जो प्रॉब्लम दी हुई थी वो थी कि इफ p x कॉमा वाई इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6, 1 एंड b 2, 3 शो दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया गया, a p b पॉइंट्स दिए थे, p के x y, a के 6, -1, b के 2, 3, और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से मैंने इसको प्रूफ किया, जो कि मेरा आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी तक जिन्होंने हमारे YouTube चैनल भारत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही रिजॉल्व की जाएगी। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।